सर जो हुए एम आई की तरफ हम जाते हैं, जैसे कि सारी सेंसेस को कट करने के बाद लास्ट में मन को भी देख लिया, और फिर ये मैं वहां अटक गया था कि ये मन को देखने वाला कौन है। फिर आपका एपिसोड 5 देखा तो आपने बोला कि साउंड ऑफ साइलेंस, वही मतलब एक सिक्के के दो पहलू, साउंड ऑफ साइलेंस और कॉन्शियसनेस। बट इसमें ऐसा हो रहा है ना कि समुंदर में, सॉरी, रेगिस्तान में कहीं खड़ा हूँ, किसी ने बोला कि पानी पीने से प्यास बुझेगी। अब वो चीजें मतलब समझ आती जा रही है कि H2 है, O है, इसके पास्ट फ्यूचर, फायदे नुकसान, बट वो सर प्यास बुझ नहीं रही है। कौन सी प्यास बुझाना चाहते हैं? मतलब उसमें समझ आ रही चीज, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, जो आप बोलते हो ना कि हो कौन जाना। सा काम? अपने आप को समझने का, हुए माई का आपको आई। पता है जो भी आप बोल रहे हो वो डबल मीनिंग बातें हैं। प्यास नहीं बुझ रही है, काम नहीं हो रहा है, मतलब व्हाट डू यू गाइस वांट मी टू डू, मतलब? मतलब हुए माई में जब मैं जहाँ पे अटका हूँ कि हाँ, मतलब ये देखने वाला कौन है, तो वहां पे सर मैं चाहता हूँ कि इससे आगे कैसे बढ़ूं। आप बताओ देखने वाला कौन है, और वो देखने वाला है या देखने वाली है आपके अंदर? सोच के बोलो। उसका तो सर ना कोई रूप रंग, ना कोई स्मेल, ना कुछ भी है वहां पे। बट ये सिर्फ पता चलता है कि कोई देख रहा है, जैसे कि वो आपका, आपने जैसे बताया था कि हम ऐसे पूछ सकते हैं या फिर थॉटलेस स्टेट में ऐसे जा सकते हैं कि अंदर ही अंदर हम अपने आप को क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो सारी सेंसेस कट करने के बाद वो वहां पे आते हैं हम माइंड पे, तो उसको भी देखते हैं। फिर पता चलता है ये देखने वाला कोई है, मतलब कुछ तो है वो सर। ये देखने वाला क्या होता है? कोई और है आप में से जो आंसर करना चाहेगा? सर थॉट ही है, मीन्स थिंकर जिसको कहते हैं, थॉट मेमोरी बेस्ड है। थॉट क्या होता है? सर वर्ड। वर्ड? तो क्या वर्ड देखता है? नहीं सर, वर्ड नहीं देखता, जैसे कि मी रिलेटेड जो मेमोरीज हैं वो देखता तो नहीं है, बट वो थॉट आता है बेसिकली, मैं देख रहा हूँ, वो मेमोरी से ही आ रहा है। मतलब मेमोरी नहीं है तो ये थॉट भी नहीं आता कि मैं देख रहा हूँ, और बट फिर भी मैं देखता हूँ। आप कह रहे हो बिना थॉट के भी मैं देखता हूं या मैं जानता हूं। पहले थॉट को अच्छे से समझ लो, थॉट क्या होता है। थॉट मतलब जो हम बोलते हैं अपने अंदर ही अंदर, दैट इज थॉट, कॉन्शियस थॉट। अब एक होता है अनकॉन्शियस थॉट। वो क्या होता है? जो भी अनकॉन्शियसली मेमोरी में पड़ा हुआ है उसके थ्रू भी तो काम होता है। वो क्या है? क्या वो थॉट है? तो एक को हम कह सकते हैं डेलिब्रेट थॉट, जहां पर के यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, जो आप कहते हो ना मैं जान रहा हूं। एक है आप जान नहीं रहे होते हो लेकिन सब कुछ हो रहा होता है। यानी क्या आप सोच करके चलते हो या कुछ और सोच रहे होते हो लेकिन चल रहे होते हो? तो चलना कैसे होता है? क्या अपने आप नहीं होता है? जैसे हमारी ब्रेथ है, एक है सोच करके हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसको तो प्राणायाम कह सकते हैं। बट दिन में कितनी बार होता है जब आप सोच के ब्रीदिंग करते हो, और कितनी बार होता है जब अपने आप ब्रीदिंग चलती है? तो जब ब्रीदिंग अपने आप चलती है उसको क्या कहेंगे? क्या वो थॉट है? क्या वो लैंग्वेज है? क्या वो कोई मेमोरी है जिसको आपने एक्वायर किया है बचपन में? वो तो जानवरों में भी है, इंसानों में भी है। लेकिन जब वो जो ब्रीदिंग चल रही होती है उसकी तरफ आप अवेयर हो जाते हो, तो आप कहते हो मैं ब्रीदिंग को जान रहा हूं या जान रही हूं। पहले तो इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ब्रीदिंग में क्या जानने वाला होता है या वाली होती है? पुलिंग और स्त्रीलिंग इज कनेक्टेड टू द बॉडी, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर नाउ विद द इवोल्यूशन ऑफ साइंस। मेल को फीमेल बनाने में और फीमेल को मेल बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है आज की डेट में। तो ना तो कोई जानने वाला है ना कोई जानने वाली है। और अगर ना जानने वाला है आपके अंदर, ना जानने वाली है, तो क्या आप उसको कह सकते हो वो मैं हूं? जैसे पानी क्या है जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो मैस्कुलिन है फेमिनिन है? उसको क्या जेंडर है? बट हम सब में कॉमन है। ऐसे ही ये जो जानना है ये हम सब में कॉमन है या अलग अलग है? कॉमन। तो कौन जानता है हमारे अंदर, और कब जानता है, और कैसे जानता है? ये कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। यहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे ब्रेक डाउन करके, तीन लेवल है। एक है जो अनकॉन्शियसली होता है लेकिन आपने सीखा है,
जैसे क्या? कोई स्किल। मां के पेट से कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको बैडमिंटन खेलना आता है, राइट? वो सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, एजुकेशन एक्वायर किया। लेकिन कोई स्किल जब हम सीख जाते हैं तो शुरू शुरू में कॉन्शियसली होती है, बाद में अनकॉन्शियसली होने लग जाती है। जैसे ड्राइविंग। जैसे ड्राइविंग का आपने कहा, जब तक नहीं आती तो हम अवेयर हैं, जैसे ही हम एक बार आ गई तो हम अनकॉन्शियसली भी ड्राइव कर रहे हैं, परफेक्टली कर रहे हैं। और क्या हम ये कहेंगे कि हम अनकॉन्शियसली ड्राइव कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक्चुअल में अनकॉन्शियस हो जाओ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ड्राइविंग के वक्त जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन, इट इज बिकॉज के ड्राइव करते करते एक इंसान को कुछ सेकंड्स के लिए नींद आ गई, तो जैसी नींद आई एक्सीडेंट हो गया। हर रोज ऐसे हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दैट मीन्स एट दैट टाइम यू आर नॉट अनकॉन्शियस, यू आर कंप्लीटली कॉन्शियस। अब मेरी ये जो बातें हैं ना, इनको ध्यान से सुनना और समझना। डोंट फीड इट इन योर मेमोरी, जैसे हम स्कूल कॉलेज में करते आए हैं कि दिमाग में भर दिया और बाद में जाकर के बाहर उगल दिया किसी के सामने और बोला कि हाँ देखो मैं कितना स्पिरिचुअल हो गया हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग थ्रू मेमोरी, बस मैं मेमोरी को, लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं कम्युनिकेट करने के लिए, वो जो मैं अभी इसी वक्त एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखता चला जा रहा हूं। यहां पे आज से पहले मैं कभी नहीं गया हूं। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? ड्राइविंग। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त ड्राइविंग हो रही है उस वक्त हम अनकॉन्शियस है? बोलो, जवाब दो। बट जैसे हमने जब ड्राइविंग सीखी तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो गई है, अब वहाँ से आ रही है। ये नहीं कि हम अभी कुछ नया सीख रहे हैं तो हम ड्राइव कर रहे हैं, वो फीड है कहीं मेमोरी, वहाँ से आ रहे हैं थॉट्स। तो क्या जो सबकॉन्शियसली होता है उसको भी हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं? यस सर। या कॉन्शियसनेस हम उसी को कहते हैं जिसकी तरफ हम अवेयर होते हैं, यानी बिना अवेयरनेस के जो होता है? इज दैट ऑल्सो इन द रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस? इज दैट यू? कॉन्शियस तो हम दोनों तरफ से ही हैं, जब हम सबकॉन्शियसली कर रहे हैं और जब हम अवेयर होके। पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान से देखो दोनों को। एक है जब आप ड्राइविंग करना सीख रहे हो, उस वक्त आपकी अटेंशन कैसी होती है, आपका ध्यान कैसा होता है? फुली अवेयर रहते हैं। 100% वहां पर होता है। और जब आप सीख जाते हो उसके कुछ साल बाद कैसे होता है? वो काम अपने आप होने लग जाता है, जैसे ब्रीदिंग। तो 3 लेवल्स हैं। एक, जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो, कोई नई नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हो, कुछ नया देख रहे होते हो, कुछ नया कर रहे होते हो, तो वहां पर क्या होता है जिसको आप कहते हो कॉन्शियसली होता है, या फिर मैं करता हूं, मैं देखता हूं, फिर मैं सोचता हूं, फिर मैं करता हूं। मैं पहले समझता हूं कि ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, फिर उसको यूज करता हूं। आ गया ना? मैं एक है जो आप डेलिबरेटली करते हो, जिस पर एक्चुअल में आपका होना टिका है, जिसकी बेस पर आप बोलते हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। कब बोलते हो? जब उसकी तरफ आपका ध्यान होता है। जब नहीं होता है तब तो नहीं बोलते ना। दूसरा लेवल, जब कुछ नया पुराना हो जाता है, यानी वो आपके अनकॉन्शियस में चला जाता है, तो वो काम अपने आप होने लग जाता है। यानी कि उस वक्त आपको अपनी अटेंशन की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है, और सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस काम को करोगे तो वो बढ़िया होगा। जैसे कोई गेम खेल रहे हो, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे ना। कॉन्शियस कब होते हो? कि मैं हार रहा हूं, अब मुझे जीतना है। तो उसकी वजह से या तो डिजायर आता है, फियर आता है। जब भी डिजायर आएगा तो साथ में फियर आएगा, वो पीछे छुपा हुआ है। फियर आएगा तो डिजायर भी साथ में आ जाएगा, वो पीछे छुपा हुआ है। डर भी तो भगाता है ना हमको। और जब डिजायर होता है तो वो पूरा ना होने का डर होता है। तो क्या दो अलग अलग है? ध्यान से देखोगे तो एक ही है, डिक्शनरी में अलग है। एक्चुअल में दीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो व्हेन यू बिकम सेल्फ कॉन्शियस, इन अदर वर्ड्स, यू नो हाउ टू प्ले अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, यू आर गुड एट इट। दूसरा प्लेयर है, दैट पर्सन इज ऑल्सो इक्वली गुड। पहले तो हम ये
बेंचमार्क कर लेते हैं कि दोनों की स्किल टक्कर की है। एक है जो सेल्फ कॉन्शियस है। सेल्फ कॉन्शियस मतलब खुद को लेकर के कॉन्शियस है कि अगर मैं हार गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं मैं जा करके अपने घर पे अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा, मुझे हर हालत में जीतना है। तो उसका ध्यान दो जगह पर है, एक खुद पर, एक जहां पर होना चाहिए वहां पर, यानी मान लो क्रिकेट है तो बॉल पर, बट जो दूसरा इंसान है बशर्ते कि दोनों की स्किल बराबर है, उसका ध्यान खुद की तरफ नहीं है, वो सबकॉन्शियसली खेल रहा है, अनकॉन्शियसली खेल रहा है। यानी उसको पता है कि मेरे को खेलना आता है, तो मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मुझे बस अपना ध्यान बॉल की तरफ रखना है, और वो भी एक्चुअल में नहीं रखना है क्योंकि मुझे खेलना आता है। इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि मेरा ध्यान अपने आप ही बॉल की तरफ होगा। अगर मैं अननेसेसरी ज्यादा एफर्ट ना करूं तो वो नेचुरली एक फ्लो की स्टेट में आ जाएगा। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से एक्सपीरियंस किया है? किसी स्पोर्ट्स में जब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर के खेल रहे होते हो या किसी भी काम को बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर के कर रहे होते हो तो अच्छा नहीं कर पाते हो, बट जब खुद को बीच में से हटा देते हो, यानी भूल जाते हो खुद को और पूरी तरह से उस एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हो और ये तक भूल जाते हो कि मैं ये कर रहा हूं, यानी वो काम अपने आप होने लग जाता है, तो वहां पर मिरेकल्स होते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि बाद में देख करके आपको खुद यकीन नहीं होता कि मैंने ये कैसे कर दिया, कि मैं इतना अच्छा कैसे खेल गया। तो उस वक्त क्या हुआ? वो काम सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हुआ। अनकॉन्शियसली सर इसे बोल सकते हैं। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट अगर आप ध्यान से दोनों को समझोगे तो वी आर कॉलिंग इट सबकॉन्शियस, बट एक्चुअली इट इज अनकॉन्शियस फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, या उस पर्सपेक्टिव से भी जैसे आप कॉन्शियसनेस को समझते हो। मतलब कि यू आर अवेयर बट देयर इज नो यू हु इज अवेयर एट दैट टाइम, देयर इज ओनली अवेयरनेस। बट अगर सेग्रीगेट करना हो डीप स्लीप में और इस तरह की किसी एक्टिविटी में, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो सबकॉन्शियस। इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, एक है कॉन्शियसली किसी काम को करना, एक है सबकॉन्शियसली करना, एक है अनकॉन्शियसली करना। अनकॉन्शियसली क्या होता है? ब्रीदिंग, डाइजेशन, किडनी, लीवर, ये सब क्या सबकॉन्शियसली हो रहा है, या मां के पेट से जैसे ही निकलते हो ये अपने आप होने लग जाता है, और सिर्फ इंसानों में नहीं जानवरों में भी होने लग जाता है। तो जो काम अपने आप हो रहा है, यानी उसके लिए किसी नॉलेज की, किसी स्किल की, कुछ भी सीखने की, कुछ भी देखने की, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो काम अपने आप होगा, उसको हम बोल सकते हैं अनकॉन्शियस, जो गहरी नींद में भी होता है। इनफैक्ट गहरी नींद अपने आप में एक बहुत ही कमाल की स्टेट है। अगर उसको आप समझने बैठ गए तो 1/3 आपकी जिंदगी सोते सोते निकलती है। 1/3 ऑफ योर लाइफ, उसको जानना बनता है नहीं बनता है। और उस वक्त क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं होता है, एक स्टैंड पॉइंट से देखें तो। दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखें तो सब कुछ होता है। आपकी बॉडी हील हो रही होती है। अगर नींद गहरी है, नींद अच्छी है, नींद प्रॉपर है, तो उसके कितने बेनिफिट्स हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन। तो हमने 3 स्टेट्स पकड़ी, एक कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस, तीसरा अनकॉन्शियस। तीनों में फर्क बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट किसी को आप में से? सर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में क्या डिफरेंस है? अनकॉन्शियस जो सब कुछ अपने आप हो रहा होता है, सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस मतलब वो जो आपने सीखा है, यानी जो एक इंसान ने सीखा है। जैसे इंसान में और जानवरों में क्या फर्क होता है? जानवरों में सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा होता है, हमारे में अनकॉन्शियसली भी बहुत कुछ होता है। इनफैक्ट ये भी कहना गलत नहीं होगा, सब कुछ ही होता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो कॉन्शियसली आप कुछ भी कर लो, किसी काम का नहीं है। डज दैट मेक सेंस? तो एक है अनकॉन्शियस, जैसे अपनी आंखों को झपकाना, जैसे ब्रीदिंग, जैसे भूख प्यास, उसका डाइजेशन, हाइट का बढ़ना, बॉडी के लेवल पे चेंजेस आना, बुढ़ापा, ओल्ड एज, डेथ, ये सब कैसे हो रहा है? अनकॉन्शियसली हो रहा है। सबकॉन्शियस क्या होता है? जैसे कोई काम को करना आपने सीख लिया, उसके बाद में जब वो काम आपको पूरी तरह से करना आ गया और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे आता है, तो वो काम सबकॉन्शियसली होने लग जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पब्लिक स्पीकिंग। जब आप पहली बार स्टेज पे जाओगे
तो कॉन्शियस हो जाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप कम सेल्फ कॉन्शियस होते चले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, इफ आई बिकम कॉन्शियस ऑफ दीज कैमराज, तो मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, कॉन्शियस हो जाऊंगा। बट ये सब शुरू शुरू में होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम करने लग जाते हैं एक काम को, फिर वो अपने आप होने लग जाता है। देन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ और इवन द सराउंडिंग्स फॉर दैट मैटर। बट ये भी नहीं कह सकते कि हम अवेयर नहीं है, क्योंकि अगर हम अवेयर होंगे नहीं तो वो काम होगा कैसे? सर जैसे तीनों स्टेट्स हैं, तो सस्टेन करने के लिए, लाइफ के लिए, तो तीनों का बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट, बट मी को निगेट करना इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इज इट रियली इम्पॉर्टेंट और नॉट? इसको आराम से समझो। पहले तो ये मी क्या है और इन तीनों स्टेट्स में फर्क क्या है। When you are consciously doing something, you are only aware of a particular aspect of it. आपका ध्यान एक पर्टिकुलर जगह पर होता है। इसीलिए आप देखोगे शुरू शुरू में जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बहुत डर लगता है, क्योंकि एक साथ आपको बहुत कुछ करना है। कभी ब्रेक की बजाय क्लच प्रेस हो जाता है, फिर साथ में गियर पे भी ध्यान देना है। अब हो क्या रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ एक साथ हो रहा है, बट एक एक करके हो रहा है। एक साथ कभी कुछ नहीं होता है। एक टाइम पे एक ही चीज होती है। जैसे पहले सुनते हैं फिर देखते हैं, ऐसा लगता है दोनों साथ में हो रहा है, बट साथ में नहीं होता है। बट वो इतनी जल्दी हो जाता है कि आपको लगता है कि एक साथ हो गया है। तो जब हम कॉन्शियसली कुछ भी करते हैं, जैसे आप बोलते हो मैं सुन रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आपका ध्यान एक पर्टिकुलर साउंड की तरफ है, जिसके बेस पे आप क्या बोल रहे हो? मैं सुन रहा हूं। आप कहते हो मैं देख रहा हूं, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्या देख रहे हो? तो यू हैव टू से समथिंग। अगर आप कहते हो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं क्या होता है? दिस इज जस्ट अ थॉट। कुछ तो देख रहे हो ना। या तो आप कहोगे मैं लाइट देख रहा हूं, या कहोगे मैं डार्कनेस देख रहा हूं, या कहोगे मैं ये सोफे को देख रहा हूं, या दीवार को देख रहा हूं, एसी को देख रहा हूं। क्या देख रहे हो भाई, बताओ तो सही। क्या सुन रहे हो? क्या स्मेल कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो? तो इट्स ऑलवेज अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि कोई ना कोई चीज है जिसकी तरफ आपका ध्यान है। चीज वो खाने वाली नहीं, एनीथिंग और एनीवन। क्या इसको हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं? जैसे डॉक्टर भी अगर चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो आपको एनेस्थीसिया दिया, दो तरह का होता है, लोकल या जनरल। लोकल में क्या किया कि आपको मान लो हाथ के इस पार्ट को सुन कर दिया, तो अब डॉक्टर ने यहां पे टच करके पूछा, पता लग रहा है? आपने कहा नहीं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट, बट यू आर कॉन्शियस ऑफ द साउंड, क्योंकि सुन करके तो आपने बोला नहीं, तो यू आर नॉट अनकॉन्शियस, यू आर कॉन्शियस बट नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर सेंसेशन। तो जिसको आप मैं बोलते हो वो क्या है? कभी देखा है उसको? देखा मतलब ध्यान से ऑब्जर्व किया है। इज इट अ फ्रेगमेंट और द होल? होल मतलब WHOLE, फ्रेगमेंट मतलब पार्ट, कोई चीज, समथिंग। तो ये मैं किस पे टिका है आपका, जिसको आप बोलते हो मैं कॉन्शियस हूं? ये किस पे टिका है? एक सेंसेशन क्या होती है? व्हेन यू से मैं ये कर रहा हूं, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, क्या कर रहे हो? मैं ये काम कर रहा हूं कंप्यूटर के ऊपर। तो यू आर डूइंग समथिंग। क्लियर? यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग। तो इन कॉन्शियसनेस, जिसको ध्यान बोलते हैं, जब हम कहीं पर भी ध्यान देते हैं, अटेंशन जिसको आप बोल सकते हो या ध्यान बोल सकते हो, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन, मे बी इन अ सीक्वेंस। पहले मैंने सुना, फिर मैंने देखा, फिर मैंने सोचा। तीनों ही ऑब्जेक्ट है। क्या सुना? साउंड सुनी। किसकी सुनी? मेरी सुनी। किसको देखा? मुझे देखा। किसके बारे में सोचा? जो वर्ड सुने उसको इंटरप्रेट किया, फिर उसके बारे में सोचा, फिर समझा। तो ये सब क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर थिंग एट अ टाइम है जो चल रही है। क्लियर हो रहा है यहां तक? मतलब जैसे जब गाड़ी चलाना सीखते हो या बाइक चलाना सीखते हो,
तो एक एक एस्पेक्ट के बारे में आप अवेयर होते हो एक एक मूवमेंट में। पहले की तरफ अवेयर होते हो, फिर जब वो काम हो जाता है तो उसको भूल जाते हो, फिर गियर की तरफ अवेयर हो जाते हो, क्लच की तरफ अवेयर हो जाते हो, फिर ब्रेक की तरफ अवेयर हो जाते हो। वन एट अ टाइम इज कॉन्शियसनेस। देखो हमने क्या किया अभी मजे मजे में। इसको बोलते हैं दी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। जहाँ बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको अगर सुनोगे तो आप सुन करके कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो किसी बच्चे को भी बिठा दो, उसको भी समझ आ जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी चीज को सिंपल तरीके से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब आपको खुद ही नहीं समझ आया है। तो इससे सिंपल क्या होगा? समझ आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? मजा आ रहा है? आगे बढ़े। तो ये सबकॉन्शियस क्या होता है, जिसको लोग अनकॉन्शियस भी बोलते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअली अनकॉन्शियस। यानी कि जब गाड़ी चलाना आप सीख जाते हो तो उसके कुछ साल बाद क्या होता है? क्या आप सोच करके गियर चेंज करते हो? क्या आप सोच करके ब्रेक प्रेस करते हो? क्या आप सोच करके स्टीयरिंग को इधर उधर करते हो? लेकिन हो तो रहा है। तो फिर वो कैसे हो रहा है? मतलब यू आर नॉट अवेयर ऑफ वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ड्राइविंग, यू आर अवेयर ऑफ द होल ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या होती है? जब भी कंफ्यूजन हो ना लाइफ में, तो वाई से और हाउ से हटके व्हाट पे आ जाओ। कोई भी कंफ्यूजन हो कैसी भी, तो ड्राइविंग क्या होती है? व्हाट इज ड्राइविंग? ड्राइविंग इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जिसको मिला करके हम बोलते हैं ड्राइविंग। उसमें से अगर एक भी चीज को निकाल दो तो उसको हम ड्राइविंग नहीं कह सकते। तो व्हेन यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज सबकॉन्शियस। और जब आप ना तो अवेयर हो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग और एवरीथिंग, उसको क्या कहेंगे? अनकॉन्शियस। सो गए, क्लास में नींद आ गई, खो गए। ऐसा होता है नहीं होता है? तीनों को ब्रेक डाउन कर दिया हमने। तो एक क्या है अनकॉन्शियस, जिसको हम कह रहे हैं इट्स लाइक डीप स्लीप। अब इसके भी लेवल्स हैं। मतलब डीप स्लीप में एटलीस्ट अगर कोई जोर से आवाज देगा आपको तो आप उठ जाओगे। जैसे सुबह अलार्म बजता है तो गंदी सी घंटी बजती है तो गुस्से से आप उठ जाते हो, तो या तो उसको बंद करते हो या किसी तरीके से अपने आप को समेट करके उठाते हो। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। बट जब आपको एनेस्थीसिया दिया, दो तरह का होता है, लोकल या जनरल। आपकी बॉडी को काटा जा रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। मसल में कोई मूवमेंट नहीं है, किसी तरह की पेन की कोई सेंसेशन नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप जिंदा हो। इसको कह सकते हैं डीपर देन द डीप स्लीप, क्योंकि आप मरे नहीं हो। फिर वहां से धीरे धीरे वापस आ जाते हो। तो क्या गया क्या आया, इसको क्वेश्चन करो। सर जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो दो स्टेट एक साथ होगी। एक तो हम सबकॉन्शियस भी ड्राइव कर रहे हैं और अवेयर भी होना है हमें कि बीच में एक्सीडेंट ना हो जाए। तो दो स्टेट एक साथ हैं। इन दोनों को हम अलग अलग करके देख रहे हैं। क्या हम एक साथ देख सकते हैं दोनों चीजों को? एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, अ पर्टिकुलर थिंग, जिसको हम बोलते हैं कि ध्यान दो। जैसे क्लासरूम में टीचर नहीं बोलता तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मेरी बात पे ध्यान दो। तो बात क्या है? समथिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें से ज्यादा जरूरी क्या है और कम क्या है सर्वाइवल के लिए? अवेयर होना सर। क्या अवेयर होना विद चॉइस होता है या चॉइसलेसली होता है? जब भी कंफ्यूजन हो खुद को बीच में से हटाओ, जानवरों को ले आओ। साइंटिस्ट यही गलती कर रहे हैं। वो इंसान की ब्रेन को स्टडी करते चले जा रहे हैं और न्यूरॉन्स के पैटर्न को समझ करके कॉन्शियसनेस को समझना चाह रहे हैं। बट जानवर भी तो कॉन्शियस है, उनको क्यों भूल जाते हो? और जानवरों में बहुत सारे ऐसे भी है जिनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं है जैसे इंसानों का है। तो उनको क्यों इग्नोर करते हो, उनको क्यों छोड़ते हो? तो क्या जानवर अवेयर होते हैं? यानी जैसे हम लोगों के साथ होता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, चलो मेडिटेशन करो, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ले आओ।
क्यों ले आओ भाई? बट ऐसा तो आप पूछते नहीं हो, क्योंकि पूछोगे तो जो गुरुजी है वो ऑफेंड हो जाएंगे। जितना कहा जा रहा है उतना करो। देखो सब कर रहे हैं ना यहाँ पे हॉल में, ये 1000 लोग बैठे हैं, तो तुम क्या अलग हो इन सबसे? तुम भी वही करो। ठीक है गुरुजी, ब्रेथ पे ध्यान ले आए। लेकिन गुरुजी एक सवाल है, ध्यान बार बार ब्रेथ से हटता है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, वापस ले आओ। गुरुजी ब्रेथ पे ध्यान लाना क्यों है? ताकि तुम्हारा ध्यान जो अभी 50 जगह चल रहा है वो एक जगह पे आ जाए। अच्छा गुरुजी उससे क्या होगा? भाई अपना काम करना, मेरी जान छोड़। ज्यादा सवाल करने वाले लोग ना लोगों को अच्छे नहीं लगते बाहर की दुनिया में। मुझे यहाँ पे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि जितने आप सवाल पूछोगे उतना ही मैं एक सिचुएशन की अलग अलग साइड्स को देख पाऊंगा। जैसे अभी तक, आज से पहले तक मैं क्या बोलता आया था, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को सिनोनिमसली यूज करता आया था। आज से कुछ अलग हो जाएगा। मतलब आज से पहले के जो भी मेरे सेशंस है इसके बारे में, वो सब बेकार हो गए। अब आप कोई पुराना सेशन देख करके उसको पकड़ करके बातों को आ करके मुझसे पूछोगे, लेकिन मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं। आप वहीं अटक गए हो। क्यों? क्योंकि आप वर्ड्स में जीते हो। बहुत सारी बुक्स हैं, या इंटरनेट पे भी आप जा करके सर्च करोगे ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, उल्टे पुल्टे आंसर्स मिलेंगे, ओवरलैप मिलेगा। कभी अनकॉन्शियस बोलते हैं, कभी सबकॉन्शियस बोलते हैं। हमने उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे एक साइंटिस्ट करता है, उसको भी तोड़ करके देखा हमने। और मुझे भी आज कुछ नजर आया, आई एम श्योर आपको भी आया होगा। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में हमने फर्क को देख लिया। इन अदर वर्ड्स, अनकॉन्शियस में और सबकॉन्शियस में क्या फर्क है? होश का फर्क है। एक तरफ आप होश में हो, एक तरफ आप बेहोश हो। जैसे दारू पीने के बाद क्या होता है, देखो क्या कमाल की स्पिरिचुअलिटी है। आपके डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। जो काम आप रोज करते हो उसके बारे में बात हो रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं हो रही, कोई बादलों के ऊपर बात नहीं हो रही, स्वर्ग नरक के, वो आपके एक्सपीरियंस की बात हो रही है। शक्ल से आप कुछ लोग बेवड़े लग रहे हो। तो इसलिए मैं वही उसी स्तर पे आकर के बात करूंगा जिस स्तर पे आप समझ सको। तो दारू पीने के बाद क्या होता है? पहले आप होश में होते हो। व्हाट डज दैट मीन? कि आपका ध्यान एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जगह पर होता है, और वो ध्यान किससे मूव हो रहा होता है? डिजायर और फियर से। फिर धीरे धीरे दारू पीने के बाद में क्या होता है, जब डोसेज बढ़ती है तो आपका जो होश है वो आपके कंट्रोल से छूटने लग जाता है। इन अदर वर्ड्स, आपका जो कंट्रोल है अपने थॉट पर से वो छूटने लग जाता है, कुछ भी बाहर आने लग जाता है। आदमी नागिन डांस करने लग जाता है। नाग डांस करे तो ठीक था, नागिन क्यों कर रहा है? मतलब वो अपने जेंडर तक को भूल गया है। द हाइट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, द हाइट ऑफ सेल्फलेसनेस। आप बात करते हो ना सेल्फलेस होने की, कि सर आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करते, आप कितने सेल्फलेस हो। उसको देखो कितना सेल्फलेस है। वो ये तक भूल गया है कि वो नाग है, नागिन नहीं है। तो जिसको आप कॉन्शियसनेस बोलते हो या दुनिया कॉन्शियसनेस बोलती है, उसमें देयर इज चॉइस। आपके पास में चॉइस होती है। आप अपने ध्यान को शिफ्ट कर सकते हो। सुनो, देखो, टच करो, फील करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आंख बंद करो, आंख खोलो। तो देयर इज अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड चॉइस इन्वॉल्व इन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। लेकिन जब ये जो सेंस ऑफ कंट्रोल है, ये जो फिल्टर है जो हम अपने अंदर होते हैं और बाहर होते हैं, वो फिल्टर हटने लग जाता है धीरे धीरे। मतलब वो प्रोसेसिंग धीरे धीरे हटने लग जाती है, और जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर दिखने लग जाते हैं। उसको नशा बोलते हैं। अब आप नशे में हो। अब जो भी आपके अंदर चल रहा है वो गंदगी, वो बाहर आ रही है। अब उसको हम गंदगी कहें या अच्छा कहें, बुरा कहें, दैट डजंट मैटर। दैट्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। किसी को उसी में मजा आता है नहीं? ऐसे हमारे कुछ दोस्त या रिलेटिव्स, जब तक वो पी ना ले मजा ही नहीं आता है। बट उस वक्त कहते हैं कि आप गाड़ी मत चलाओ, पी करके गाड़ी मत चलाओ। क्यों? क्योंकि ना आप पूरी तरह से होश में हो, ना पूरी तरह से बेहोश हो। ये बीच की स्टेट जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। योर ध्यान इज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। तो इस स्टेट को क्या कहेंगे?
हमने अभी क्या देखा था? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये क्या है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, नाम दो कोई बढ़िया सा। बियॉन्ड कॉन्शियसनेस। ऐसे मत बोलो, सब पीना शुरू कर देंगे। बियॉन्ड बहुत अच्छे उसके लिए यूज किया जाता है, जो जैसे बोलते नहीं है कि बियॉन्ड, ट्रांसेंड हो गए, क्या बढ़िया एक्सपीरियंस है, बियॉन्ड एवरीथिंग। एक हद तक सच भी है, तभी इतनी दारू की बोतलें बिक रही है। एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी तो यही इन्वोक कर रहे होते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। तो इंसान परे है, लेकिन किससे परे है? स्यूडो कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस। Why are we calling it false? In fact, it is more real than what we call it as real. क्योंकि वो इंसान बिना पिए जो बोल रहा है वो रियल है, या पीने के बाद जो वो बोल रहा है या कर रहा है वो रियल है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो बिना पिए जो पी करके बोल रहा है, जो पी करके बोल रहा है वो रियल है। इन अदर वर्ड्स, आपका जो कॉन्शियस थॉट है, यानी कंट्रोल ओवर योर ब्रेन है, कंट्रोल ओवर योर माइंड है, कंट्रोल ओवर योर बॉडी है, वो लूज होने लग जाता है। जितना ज्यादा पियोगे उतना ही वो कंट्रोल छूटने लग जाता है और अपने आप कुछ भी होने लग जाता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पर कंट्रोल की जरूरत है वो आप नहीं कर सकते पीने के बाद। बट एक इंसान कॉन्शियस तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट बीच में फिल्टर्स नहीं होते हैं। यानी कि पीने के बाद भी जो वो हरकतें करता है या करती है, अनलेस एंड अनटिल के वो बहुत ही ज्यादा पी करके बेहोश हो गया है, उसको याद होता है। इनफैक्ट जो काम सबकॉन्शियसली सही से होने चाहिए वो भी नहीं हो पाते हैं। जैसे चलना कितना आसान है हम सबके लिए, उसमें भी वो इंसान लड़खड़ाने लग जाता है, बैलेंस नहीं बना पाता है। बट जो अनकॉन्शियस है वो चलता रहता है, यानी ब्रीदिंग, डाइजेशन, इनडाइजेशन, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। ज्यादा पीने के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, दैट इज पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। तो अब आप जिसको मैं कहते हो, वो मैं क्या है उसको ध्यान से देखो। इन तीनों में से आप जब भी अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, हु एम आई, या ध्यान देते हो खुद की तरफ, या मेडिटेशन करते हो, तो यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन समथिंग। ऐसे ही होता है ना? अगर हु एम आई भी है तो इस क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान है, ये क्या है? इफ इट इज नॉट अ थॉट, फिर कहां होता है ध्यान? धीरे धीरे क्वेश्चन डिसॉल्व हो जाता है, ध्यान ब्रेथ की तरफ आ जाता है, फिर साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ चला जाता है। अब डिपेंड करता है आप होश में हो या बेहोश हो। अभी होश और बेहोश क्या होता है? जब थक जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, जिसको नींद बोलते हैं, या कुछ ड्रग्स ले लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। नींद की गोलियां भी होती हैं। तो दैट मीन्स केमिकली होश को कंट्रोल किया जा सकता है। सर, नींद में भी हम कॉन्शियस तो होते हैं, क्योंकि जैसे ही अलार्म बजा तो हम कॉन्शियस हो गए, तो कॉन्शियस तो होते ही हैं उस समय भी। नींद में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम अनकॉन्शियस होते हैं। बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नींद में एग्जैक्टली क्या होता है। अभी हम वहां नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम एंड हेल लॉट ऑफ एनर्जी। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम कहां तक जा सकते हैं आज के सेशन में। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि नींद में एग्जैक्टली क्या होता है। और कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम कॉन्शियसनेस समझते हैं दैट इज एक्चुअली अनकॉन्शियसनेस, और जिसको हम अनकॉन्शियसनेस बोल रहे हैं दैट इज एक्चुअली कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल दूं? जो बात मैंने बोल दी उसका, जैसे कहीं पर आग लगी हुई है, उसकी हीट कहां पर है? हर तरफ है। बट उस आग के पास में हम एक आयरन बॉल को लेकर के आते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा? हीट अब्सॉर्ब करेगी। हीट एब्जॉर्ब करेगी, और थोड़ी देर में वो जो आयरन बॉल है वो देखने में आग का गोला लगेगा, और हमें क्या लगेगा? जो आग की हीट है वो सिर्फ यहां है, जबकि वो तो हर जगह है। तो आग की हीट वहां नहीं है, वो लोहे की जो बॉल है वो वहां है, जिसमें अपने आप में कोई हीट नहीं है। तो वो जो आयरन बॉल है वो आग का गोला लग रही है, और जो आग हर तरफ है, आग की जो हीट हर तरफ है, वो ऐसा लग रहा है सिर्फ वहां पर है, जबकि वहां पर क्या है?
आयरन बॉल। सिर्फ आयरन बॉल है जिसमें अपनी कोई हीट नहीं है। तो हीट उधार की, वो हीट जो हर जगह है लेकिन दिखती सिर्फ वहां पर है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ी देर में क्या होगा, वो आयरन बॉल मेल्ट हो जाएगी तो ये सेपरेशन मिट जाएगा। जो आग की हीट है वो वापस से इन्फिनिट हो जाएगी, जो फाइनाइट लग रही थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ थिंग। तो जिसको आप मैं कहते हो, इज इट अवेयरनेस? क्या उसको आप मैं बोलते हो, या फिर समथिंग इन अवेयरनेस? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देख पा रहे हो? यू नीड टू हैव अ माइंड जहां पर के किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई डिजायर नहीं है, किसी तरह की कोई किताब नहीं है जिसके थ्रू आप मेरी इन बातों को सुन रहे हो। तो देख लोगे, इसको प्रोसेस करके देखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। एज इट इज देखो। अभी हमने 3 स्टेट्स को देखा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में क्या होता है? वी आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ये कहना गलत नहीं होगा, हम सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, एक्ट भी कर रहे होते हैं, कुछ सोच भी रहे होते हैं, प्लस बहुत सारी चीजों की तरफ हम अवेयर नहीं भी होते हैं जहां पर कोई थ्रेट या डिजायर नहीं होता है। तो हम एट द सेम टाइम इन दैट वेरी मोमेंट कॉन्शियस भी है, सबकॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस भी है। और क्या अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है? यू आर अनकॉन्शियस about a lot of things which are here, which you take it for granted. सबकॉन्शियसली अभी ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहे हो जो आपने कहीं ना कहीं से एक्वायर करी है, यानी सोच रहे हो। सोच करके नहीं सोच रहे हो, सुनते ही अपने आप सोच रहे हो। दोनों में फर्क देख पाए? एक है सुनना और कॉन्शियसली उसके बारे में सोचना, एक है सुनते ही सोच लेना। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो यू आर ऑल कंडीशनड। बिना सबकॉन्शियस मेमोरी के और बिना कॉन्शियस मेमोरी के कैसे देखते हैं? जो होता है उसको एज इट इज कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, वो तो हमें आता ही नहीं है। वी आर ऑल कंडीशनड बीइंग्स। मैं एक वर्ड बोलता हूं, रीबर्थ। एकदम से क्या आता है माइंड में? कुछ आने लग जाता है ना। कर्मा आता है ना। क्या ये सोच करके हो रहा है? सबकॉन्शियसली हो रहा है। बट व्हेन आई से व्हाट इज 2450 मल्टीप्लाइड बाय 3670, क्या ये सबकॉन्शियसली हो रहा है या कॉन्शियसली करना पड़ेगा अगर कैलकुलेटर नहीं है तो? दोनों में फर्क देख पाए? तो कंडीशनिंग इज नॉट जस्ट या कॉन्शियस कंडीशनिंग, इट्स बेसिकली योर सबकॉन्शियस कंडीशनिंग. You have to question it and get rid of it. But that you can only do if you're absolutely free from all kinds of self-centric desires and fears. When you're not seeking anything. So, जिसको आप मैं बोलते हो वो मैं क्या है? क्या वो मैं अनकॉन्शियस भी है, सबकॉन्शियस भी है और कॉन्शियस भी है, या सिर्फ कॉन्शियस है? क्योंकि इसके बहुत मेजर इंप्लीकेशंस हैं अगर आप ध्यान से समझोगे तो. If you say, I am consciousness only, जैसे कोई डॉक्टर भी चेक करता है या करती है कि एनेस्थीसिया देने के बाद में वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, टैप करके, बोल करके, अच्छा सुनाई दे रहा है? नहीं, दैट मीन्स नॉट कॉन्शियस. कुछ फील हो रहा है? नहीं, दैट मीन्स नॉट कॉन्शियस. ब्रेन में एक्टिविटीज कैसी हो रही हैं? पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, अब थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गई है. पहले ब्रेन की एक्टिविटीज में डिसऑर्डर था, अब एक ऑर्डर आ गया है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अनकॉन्शियस. अब सर्जरी कर सकते हैं. तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग. व्हाट इज हीट? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, हीट इन दैट आयरन बॉल, या फिर हीट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन आयरन बॉल. एंड इफ देयर इज नो आयरन बॉल, how do you know there is heat? If there is no object to reflect or refract light, how do you know there is light? ऐसे ही ये जो कॉन्शियसनेस है, जिसको आप कॉन्शियसनेस बोलते हो या दुनिया कॉन्शियसनेस बोलती है और समझती है, वो क्या है? नेम गिवन टू योर बॉडी, जिसके साथ में जो कुछ जुड़ा हुआ है, उसको तो हम बड़ी आसानी से नेगेट कर सकते हैं.
और बहुत बार मेरे सेशंस में मैं कर भी चुका हूं, तो मैं दोबारा से वहां नहीं जाऊंगा। आप बोलते हो मैं डॉक्टर हूं, बेस्ड अपॉन व्हाट? नॉलेज ऑफ द मेडिकल फील्ड। अगर मेमोरी चली जाए तो मैं हूं बट मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास डिग्री है बट मैं डॉक्टर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेमोरी चली गई है। तो ये मैं हूं क्या है? जिस वक्त सबकॉन्शियसली आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, क्या आप हो या नहीं हो? बिकॉज अगर आप कहते हो कि मैं नहीं हूं, तो गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा है? और आप कहते हो कि मैं हूं, तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा, आप कहां हो? आप तो अपने थॉट्स में हो। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं सोच रहे होते हैं, या कोई गाना सुन रहे हैं तो आप तो गाने में हो। देख पा रहे हो या कंफ्यूजन हो रही है? किसी पार्ट पर हम कॉन्शियस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। नहीं दे रहे हैं तो अनकॉन्शियसनेस। लेकिन वहाँ जैसे कि आप कह रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं तो कॉन्शियस हैं, कई बार नहीं सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और तो है। एग्जैक्टली ये पॉइंट छोटा नहीं है अगर ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। फिर उस स्टेट को क्या कहेंगे? वो आप जवाब दो ना, मैं क्यों बोलूं? आप देखो, ध्यान से सुनो। अभी आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, राइट। इसका मतलब यू आर कॉन्शियस ऑफ माई साउंड, आई एम कॉन्शियस ऑफ योर साउंड। बट अभी हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? हिंदी में। क्या हम कॉन्शियसली हिंदी में बात कर रहे हैं या सबकॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं? सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली, नॉट अनकॉन्शियसली, क्योंकि मां के पेट से हिंदी लेकर के नहीं आए, बाद में एक्वायर करी है। लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो गई कि सोच के नहीं बोलना पड़ रहा। बट अगर अभी हम इंग्लिश में बोले तो क्या होगा? माइंड में हिंदी में सोचोगे, उसको ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, फिर बोलोगे। अगर इंग्लिश आपकी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है तो इसका मतलब आपको लग रहा है यू आर जस्ट कॉन्शियस ऑफ माई साउंड, बट क्या आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो इन दोनों को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। सुनना क्या होता है और समझना क्या होता है, और दोनों किस लेवल पे हो रहा है? सुनना किस लेवल पे हो रहा है? एट कॉन्शियस, बट इट हैपेंस इवन विदाउट चॉइस, तो वी कैन नॉट कॉल इट कॉन्शियस, इट इज ऑल्सो अनकॉन्शियस। अगर अभी कोई जानवर यहां पर होगा तो उसको भी आवाज आ जाएगी, हाँ, उसका रिएक्शन अलग होगा। आप हंस रहे हो मेरी बात सुन के क्योंकि आपको मजाक लग रहा है, लेकिन वो जानवर हो सकता है डर जाए। तो ये जो लिसनिंग है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है कि कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है। एक्चुअल में क्या है? कैन यू सी दैट? इट इज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ऑल एट द सेम टाइम। क्यों और कैसे, ये बताने के बाद मैं बोलूंगा हेंस प्रूव्ड। क्योंकि अगर ये सत्य है जो मैं कह रहा हूं, आपके सारे फंडे हिल जाएंगे। जो भी आप खुद को समझते हो वो सब छूट जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, बहुत बड़ी बात है कि आप खुद को सिर्फ कॉन्शियस समझते हो, बट क्या ये जो मेरे को सुन रहे हो और समझ रहे हो, ये बिना कॉन्शियस के, बिना सबकॉन्शियस के और बिना अनकॉन्शियस के पॉसिबल हो सकता है? इन तीनों को मिला करके ही तो हो रहा है। बट आपको गलतफहमी क्या हो रही है और आप कैसे सोचते हो मैं सुन रही हूं? व्हाट डू यू मीन? नंबर वन, ये बॉडी जो एक इंस्ट्रूमेंट की जैसी है, एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा यूनिवर्स उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से अनकॉन्शियसली सुनना चल रहा है। वो सुनना जो इंसानों में भी है, जानवरों में भी है, एक न्यूबॉर्न बेबी में भी है, और एक ऐसे आदमी में भी है जिसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये किस लेवल पे हुआ? ये जो हियरिंग मैकेनिज्म है, जिसके बिना समझ कहां से आएगा? पहले होता है सुनना। इस सुनना, लिसनिंग, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। लिसनिंग इज अनकॉन्शियस बिकॉज वो एनिमल्स में भी है, बच्चे में भी है, बूढ़े में भी है, सब में है। मतलब सुन तो रहे हैं ना, पर समझना इज कॉन्शियस। सुनना हमने सीखा नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं सुनना इज अनकॉन्शियस। इट्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इट्स पार्ट ऑफ नेचर, इट्स नेचुरल। जैसे आपकी हाइट बढ़ना, ऐसे ही सुनना। तो लिसनिंग इज अनकॉन्शियस। अच्छा, बिना सुने क्या आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो समझना तो बहुत आगे की बात है। अच्छा, समझ आता है नहीं आता उससे कोई फर्क पड़ता है? अगर आप बोलोगे नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, फिर मैं कर क्या रहा हूं। अगर आप बोलोगे हाँ तो मेरी तारीफ हो जाएगी, लेकिन मुझे सच सुनना है। पहले तो इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, समझना क्या होता है। आप समझते कैसे हो मेरी बातों को? क्या जो मैं बोलता हूं वो समझ आ सकता है आपको? मैं किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं तो आपको पता ही नहीं है। आप जिस लेवल पर खुद हो उसी लेवल पे तो समझोगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम से करोड़ों अरबों की बात करने लग जाऊं, समझ आएंगी? अगर मान लो आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, तो आपको यहां तक समझ आ जाएगा कि हाँ, ये करके कैसे मैं 50,000 से 60,000 पे पहुंच सकता हूं। बट क्या 50,000 से 50 करोड़ पे पहुंच जाओगे? बट मैं तो बात 50 करोड़ की कर रहा हूं। तो समझना क्या होता है? तो आप चाहे समझो या ना समझो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बट ये वही बोल सकता है इंसान जिसका खुद का कोई मोटिव नहीं है, जिसको आपसे कुछ चाहिए नहीं है। अगर चाहिए होता तो मैं क्या कहता? बड़ा फर्क पड़ता है। और आप सब तो हो ही बेवकूफ, मेरी तारीफ करने के लिए तैयार बैठे हो। एक को करने की देर है, बाद में वो कहानियां सुनी है ना, वो बचपन में वो 3 गपोड़ी बाप वाली, कि मेरा बाप पानी की टंकी में कूदता है, नल से निकलता है, दूसरा कहता है कि वो नदी में कूदता है, वहां से निकलता है, तीसरा कहता है वो समुद्र में कूदता है, वो वहां से निकलता है। तो एक से बढ़कर एक गपोड़ी बैठे हैं। आपको थोड़ी सी छूट देने की देर है, आप मेरी इतनी तारीफ कर दोगे जिसकी कोई हद ही नहीं है। बाकी लोग सुन करके बेचारे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि अगर हमने तारीफ नहीं करी तो वी विल फील लेफ्ट आउट ऑफ दिस कम्युनिटी। तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड कम्युनिटी, यू विल स्टार्ट टॉकिंग गुड अबाउट मी। देख पा रहे हो इस पूरी प्रोसेस को? तो आप लोगों को एक गलत फहमी हो सकती है कि जो मैं बोलता हूं उसको समझ करके आपकी लाइफ बेटर हो रही है। मुझे गलत फहमी नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है लोग समझते कैसे हैं। जैसे कोई कुछ बोल रहा है, वो पीएचडी लेवल की बात कर रहा है, अब डिपेंड इस पे नहीं करता है कि वो किस लेवल की बात कर रहा है, डिपेंड इस पे करता है आपका लेवल क्या है। आप नर्सरी में हो तो उस लेवल पे समझोगे, 5th में हो तो उस लेवल पे समझोगे, 10th में हो तो उस लेवल पे समझोगे। अब मुझे क्या पता आपका क्या लेवल है? तो एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूं तो समझ आ ही नहीं रहा है, आप तो उसको समझ करके किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करके कैसे भी यूज कर रहे हो। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग क्या चॉइसलेस है या विद चॉइस है? मतलब कोई चॉइस नहीं है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज होगी, वाइब्रेशन होगी, जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है उसके अंदर है, तो हमें सुनाई दे जाएगा। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है ऑफ लाइट, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर लाइट होगी तो आंख खोलेंगे तो वो दिख जाएगा। तो आंख खोलते हैं तो जो दिखता है वो चॉइसलेस है। ध्यान से सुनना, लिसनिंग इज चॉइसलेस, सीइंग इज चॉइसलेस। इंसानों में भी, जानवरों में भी, बच्चों में भी, बड़ों में भी। क्या बिना लिसनिंग के आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो सकता है? इन अदर वर्ड्स, पहले साउंड को सुनते हो मेरी, फिर समझते हो, फिर लैंग्वेज आती है, या फिर पहले साउंड को सुनते हो, फिर लैंग्वेज विच इज इन दी सबकॉन्शियस, उसके थ्रू समझते हो विच इज इन दी कॉन्शियस। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ऊपर बढ़ रहे हैं। अगर इसको लैडर्स की तरह देखो, पहला स्टेप क्या है? लिसनिंग, विच इज अनकॉन्शियस, विच इज चॉइसलेस, विच इज कॉमन फॉर ऑल, फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, फॉर किड्स जिनमें अभी कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो नहीं है, जिनको अभी तक अपना नाम भी नहीं पता है, बट उनके पास में कोई टॉय ले जा करके ऐसे से आवाज करोगे तो उनका ध्यान वहां पर जाएगा। उनको नहीं पता वो क्या है, बट उनको यह पता है कि वहां पर साउंड है, या साउंड उस डायरेक्शन से आ रही है। तो आपके एग्जिस्टेंस का पहला लेवल क्या है? उसकी फाउंडेशन क्या है? अनकॉन्शियस। तो जिसको आप अनकॉन्शियस बोलते हो वही तो कॉन्शियसनेस है। आपके नहीं होने में और होने में सबसे पहला स्टेप क्या है? लिसनिंग, विच इज चॉइसलेस, विच इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली। उसके बाद सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, जहां पर लैंग्वेज के थ्रू उसको इंटरप्रेट किया जाता है। अगर मैं जापानीज में बोलने लग जाऊं तो अनकॉन्शियसली सुनोगे, लेकिन समझ नहीं आएगा तो सो जाओगे या कुछ और सोचने लग जाओगे। तो सोच रहे होगे कुछ और कॉन्शियसली, उसी भाषा में सोचोगे जो भाषा आपको आती है, बाय यूजिंग द मेमोरी विच इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन। लेकिन अनकॉन्शियसली बीच बीच में मेरी साउंड तो आएगी, उसको कैसे अवॉइड करोगे? यानी मैं धीरे बोलूंगा तब तक ठीक है, बट एकदम से तेज बोल दूंगा तो वो इंसान जिसको हिंदी नहीं भी समझ आती है वो भी एकदम से हिल जाएगा। अरे भाई क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों चीख रहे हो?
जो भी वो अपनी भाषा में बोलेगा या बोलेगी। तो इसकी तो कहीं बात ही नहीं होती। हम बिल्डिंग की बात करते रहते हैं, फाउंडेशन की तो कहीं बात ही नहीं होती। तो पहले क्या आता है? अनकॉन्शियस, फिर आता है सबकॉन्शियस, फिर आता है कॉन्शियस। और इस कॉन्शियस में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको पकड़ करके हम कहते हैं कि मैं हूं। बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन दिस पार्ट। और इस पार्ट को छोड़ने में हमको बड़ा डर लगता है, क्योंकि अगर हम ये छोड़ देते हैं तो हम कुछ नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ करके रखने के लिए, और हम खाली नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हम खाली बैठते हैं तो हम कुछ नहीं हो जाते हैं। कुछ नहीं इज इक्वल टू डेथ। तो हम सब मरने से डरते हैं। साक्षात देखो अभी मौत क्या है, और मौत के साथ एक हो जाओ तो डर खत्म। व्हाट इज डेथ? क्या मरता है? अनकॉन्शियस मरता है क्या? क्या कभी मर सकता है क्या? हम सब में अलग अलग लिसनर हैं क्या? लिसनर्स मेल और फीमेल होते हैं क्या? लिसनर की कोई फॉर्म होती है क्या? दिस लिसनिंग इज कॉन्शियसनेस विच इज अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम द वर्ल्ड स्टैंड पॉइंट। बट यहां पर लोग जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अननोन से डर लगता है, इसीलिए नोन में कंफर्ट मिलता है। दिस नोन इज यू। इज इट नॉट? समझ रहे हो? और मजा कहां आता है? जिसको आनंद बोलते हैं, खुशी बोलते हैं, कंफर्ट बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ डिजीज बोलते हैं, सहज समाधि बोलते हैं, वो क्या होती है? खुशी क्या होती है? खुशियां कहां है? क्या कॉन्शियस में खुशियां हैं? बोलो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलो। कॉन्शियस में प्लेजर तो है, क्या खुशी है? खुशी कहां है? सबसे ज्यादा खुशी कहां है? अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलो। स्लीप, आपने पूछा ना खुशी कहाँ पे है, तो स्लीप, सोने में मजा। वाई आर यू सेइंग दैट? क्यों स्लीप में सबसे ज्यादा खुशी है? यानी 3 स्टेट्स होती है हमारे पास। एक होता है जागना, एक होता है सपना देखना, एक होता है सोना। यानी एक है कॉन्शियस वेकिंग, एक है सबकॉन्शियस ड्रीमिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ल्यूसिड ड्रीमिंग जहां पे कंट्रोल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट विविड ड्रीमिंग जहां पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं होती है, कोई एजेंसी नहीं होती है, अपने आप चल रहा होता है, सबकॉन्शियसली ड्रीम चल रही होती है। ठीक है। एक होता है गहरी नींद जहां पर ना कॉन्शियस होता है ना सबकॉन्शियस होता है, बट अनकॉन्शियसली सब कुछ हो रहा होता है। यानी बॉडी माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है, एट ईज होता है। वहां पर सारी बीमारियां ठीक हो रही होती है, स्ट्रेस का कोई नामो निशान नहीं होता है, कोई एंजाइटी नहीं होती है, ना कुछ अच्छा होता है ना बुरा होता है। जहां पर दो नहीं होते हैं, मैं और तू, ये और वो, भक्त और भगवान। तो क्या गहरी नींद में प्लेजर है या खुशी है? खुशी। Why are you saying that कि उसमें प्लेजर नहीं है, खुशी है? Why are you saying that? सर डीप स्लीप में हम एट ईज होते हैं। हम मतलब कौन कौन होता है वहां पर? आप होते हो, ये होती है, ये होते हैं, मैं होता हूं, कौन होता है? सर वो नहीं होता तभी एट ईज होता है मतलब। अच्छा, तो मतलब जिसको भी आप मैं बोलते हो वो नहीं होता है। हाँ, उसमें ऐसे कनेक्टेड बहुत सारे डिजायर्स और फियर्स है जो कि वेकिंग स्टेट में, जिस वजह से हम एट ईज नहीं होते वेकिंग स्टेट में। बट डीप स्लीप में मतलब वो डिजायर्स और फियर्स नहीं होते, तो उस वजह से हम एट ईज होते हैं। तो एक बात पक्की है, गहरी नींद में आप यानी कि मी एज सेपरेट फ्रॉम दिस और दैट, जो भी आपका नाम है, आपकी मेमोरी है, वो सब नहीं होती है। नो सर। आदमी आदमी नहीं होता है, औरत औरत नहीं होती है। वो स्टेट सबके लिए एक जैसी है, कॉमन है, उसी को आनंद कहते हैं। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। स्कूल कॉलेज में या अभी भी जो लोग जॉब करते हैं, रोज सुबह एक लड़ाई होती है नींद के बीच में और आप के बीच में। आप मतलब क्या? द एसेंस ऑफ यू इज योर डिजायर फॉर दिस और दैट, वट एवर दैट मीन्स। उसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उस पर फिर कभी चलेंगे डीप में, समझेंगे ये डिजायर है क्या, और क्या वो हमको आगे बढ़ा रहा है या नीचे गिरा रहा है। हम सबके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जानवर उसके हिसाब से चलते हैं। रात होती है सो जाते हैं, सुबह होती है उठ जाते हैं।
नेचुरल है। हम सब नेचुरल हैं क्या? रात को 12 बजे तो हमारे अंदर का पता नहीं क्या जाग जाता है, मोबाइल एकदम से ऑन हो जाता है और फिर हम सोने जाते हैं तो नींद भी ढंग से नहीं आती है। अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो अगला दिन भी अच्छा नहीं बीतता है। उसकी वजह से बॉडी में इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसको दोषा बोलते हैं, वात पित्त कफ। तो उसकी एक अलग साइंस है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आयुर्वेद, वेद मीन्स नॉलेज, आयुर मतलब हेल्थ। बट ये हम सबका एक्सपीरियंस है, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, बच्चा हो बड़ा हो, सबसे ज्यादा प्यार हम सबको अपनी नींद से है। नींद एक दिन ना मिले चल सकता है, 2 दिन ना मिले फिर भी आप किसी तरीके से कॉफी पी के, चाय पी के किसी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तीसरे दिन जब आपकी माशूका या आपका प्रेमी आपको फोन करेगा, तुम मुझे प्यार नहीं करते? अरे नहीं करता मुझे सोना है। तुम तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने वाली थी, अपना घर बार परिवार, और अब तुम कह रही हो कि तुम अपनी नींद से मेरे से ज्यादा प्यार करती हो। तो क्या सच है और क्या झूठ है? जो असली प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, चॉइसलेस लव है, विच इज कमिंग बैक टू योर सेल्फ, जो गहरी नींद में होता है, वो बचा रह गया। एंड गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ, दूर निकल गए हैं। 2 में दूरी तो आ गई ना। तो क्या हम सबको अपनी नींद से प्यार है या नहीं है? ये क्या हम सबका एक्सपीरियंस है या मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूं? नींद अगर अच्छी आती है तो सुबह अच्छा फील होता है, और नींद अच्छी नहीं आती है इसका मतलब क्या? या तो कोई डिजायर था, एक्साइटमेंट था, कल ये होने वाला है, या फिर कोई डर था कल ये ना हो जाए, तो नींद नहीं आती है। तो सुबह उठ के कैसा लगता है अगर नींद अच्छी नहीं आई तो? बुरा, डिजीज, डिसईज। व्हाट इज द एसेंस ऑफ डिजीज? डिसईज, व्हेन योर बॉडी और माइंड इज नॉट एट ईज। तो एट ईज कैसे जाते हैं? नींद से। तो एक्चुअल में व्हाट वी ऑल आर क्रेविंग फॉर डीप विद इन इज टू बी अनकॉन्शियस, जो एक्चुअल में अनकॉन्शियस नहीं है, जिसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो दैट इज चॉइसलेस कॉन्शियसनेस, या फिर उसको आप कह सकते हो कॉन्शियसनेस ओनली, डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग एल्स। एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं, अभी जो हमने बोला उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्शियस। यहां पर पता लग रहा है सेंसेशन हो रही है, यस, दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस। सुनाई दे रहा है, यस, दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस। बट व्हाट इज दैट कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस ऑफ साउंड or touch or sight of something. That something is finite. Is consciousness finite? That something is in time and space. वो बनता है मिटता है। क्या consciousness बनती है मिटती है? You're saying no, but do you even understand कि क्या बोल रहे हो आप? इसका मतलब क्या है? सर क्या कॉन्शियसनेस कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ मतलब बनता और मिटता है, या फिर कॉन्शियसनेस हमेशा होती है? मैं क्यों जवाब दूं? आप खुद दिमाग लगाओ ना। मैं कुछ छुपा थोड़ी ना रहा हूं, सब कुछ तो बोल रहा हूं। आप खुद देखो ना, अभी देखो। व्हाट इज कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस? सुनना, देखना, फील करना, स्मेल करना, टू बी अवेयर ऑफ समथिंग और समवन। तो क्या जिसको आप बोल रहे हो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी साउंड, सुनाई दे रही है? यस सर। अभी दे रही है? अभी नहीं दे रही, मतलब जब अब मीन्स आपकी साउंड नहीं सुनाई नहीं दे रही है जब आप नहीं। मेरी साउंड अभी सुनाई दे रही है? हाँ। अभी जो मैंने बोला और थोड़ी देर पहले बोला था उसके बीच में मेरी साउंड सुनाई दे रही थी? नो सर। तो साउंड आई और गई, आप आए और गए क्या? नो सर। तो इज कॉन्शियसनेस रिलेटिव टू द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस? नो सर। कॉन्शियसनेस में साउंड आई चली गई, उसको आप कहो कि वो साउंड आई और चली गई, या फिर कहो कि साउंड मर गई। क्या कॉन्शियसनेस मर गई? सर साउंड मर गई बट कॉन्शियसनेस नहीं मरी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सर बिकॉज अभी साउंड के बारे में तो मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, बट कुछ और चीज़ है जिसके बारे में मैं कॉन्शियस हूँ। तो क्या कभी भी ऐसा होता है कि आप कॉन्शियस नहीं होते हो?
क्या कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कि आप कॉन्शियस नहीं होते हो? इफ यू आर इक्वेटिंग कॉन्शियसनेस विद द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, जब आपको लगता है कि मैं हूं, वो मरता है। बट अगर आपके फंडे क्लियर हो गए, आपकी जो इक्वेशंस है वो क्लियर है कि माय प्रेजेंस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समवन व्हिच इज अ फैक्ट। ब्रेकअप हुआ ना आप लोगों का कभी ना कभी? यस सर। मर गए क्या? नो सर। इसका मतलब क्या? क्या पैदा हुआ, क्या मरा? जब अफेयर हुआ तो एक बॉयफ्रेंड पैदा हो गया, और जब ब्रेकअप हुआ तो बॉयफ्रेंड मर गया। कहाँ है वो बॉयफ्रेंड? और उसके चौथे में हमको बुलाया क्यों नहीं? बॉयफ्रेंड का चौथा। ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड था ही नहीं। बट ऐसे कभी इंक्वायर क्यों नहीं करते बैठ करके कि मैं क्या हूं? तो ये जो मैंने कहा, एक तरीका है इसको थियोरेटिकली देखो, एक है एक्चुअली देखो। कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ में बनती और मिटती नहीं है, बिकॉज कॉन्शियसनेस is conscious not just of the presence but also of the absence of consciousness. इसीलिए इसको बोलते हैं, कुछ लोगों ने कहा है पास में, consciousness is that light which sees or perceives the presence of light and the absence of light. उसको बोलते हैं consciousness. मतलब वो लाइट जिसके थ्रू प्रेजेंस ऑफ लाइट को भी देख सकते हैं हम, और एब्सेंस ऑफ लाइट जिसको डार्कनेस बोलते हैं उसको भी देख सकते हैं। सर जब एब्सेंस को देखेंगे तब तो इन द सेंस पता नहीं होगा कि देख रहे हैं। क्यों नहीं पता होगा? पता होता है, देख रहे हैं, वो अलग बात है। थॉट एक्टिवेटेड होता है, बट पता तो होता है। इट्स इन योर एक्सपीरियंस। जैसे अभी लाइट में ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, जैसे लाइट बंद हो जाएगी और मान लो ये कमरा बिल्कुल डार्क है, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या यहां पर आपको अब ये सोफा दिख रहा है? नो सर। व्हाई आर यू सेइंग नो? बिकॉज इट्स योर एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग यस और नो। तो देख करके तो बोल रहे हो कि नहीं दिख रहा या दिख रहा है। तो प्रेजेंस को भी आप देखते हो, एब्सेंस को भी देखते हो। कोई है वो भी आप जानते हो, कोई नहीं है वो भी आप जानते हो। अब दिक्कत क्या होती है? आप कहते हो कॉन्शियसनेस भी बनती है और मिटती है। अच्छा, सच में? सर लेकिन अगर मान लो मैं मर गई, मेरी बॉडी मर गई, तो फिर कॉन्शियसनेस का क्या होगा? अगर आपकी बॉडी मर गई तो कॉन्शियसनेस का क्या होगा? तो अब आ जाओ बैक टू द बेसिक्स। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? अभी हमने क्या देखा? अनकॉन्शियस। तो अभी जो भी कुछ आपकी लाइफ में अनकॉन्शियस है, क्या वो आप हो या नहीं हो? यानी कि लिसनिंग, सीइंग, ब्रीदिंग, ये सब आप हो या नहीं हो? यस सर। आप हो। तो क्या लिसनिंग आपकी बॉडी में जो है और मेरी बॉडी में है या किसी की भी बॉडी में है, क्या वो अलग अलग है या लिसनिंग लिसनिंग है? लिसनिंग है सर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं मर गई और फिर मैं मिट्टी बन गई, और मिट्टी में प्लांट उगा। प्लांट जो उगा वो प्लांट भी तो अब वो सेंस कर पा रहा है, तो मैं वो प्लांट नहीं बन गई? देखो, ये जो अभी आप कर रहे हो ना, ये बेसिकली सभी की प्रॉब्लम है इस बात के ऊपर। क्योंकि करते क्या है, इस बात पे चलते हैं लेकिन एंड तक मैं को बचा करके रखते हैं। इस मैं की झूठ को देखो, एक्चुअल में आप हो कहां, मुझे ये समझाओ। अनकॉन्शियस मतलब आप नहीं हो। गहरी नींद में आप हो या नहीं हो? जवाब दो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। गहरी नींद में आप होते हो या नहीं होते हो? नहीं होते। पहले इसको अच्छे से समझ लो। गहरी नींद और डेथ, या फिर अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं या कोमा बोलते हैं, इस सब में आपके स्टैंड पॉइंट से, फ्रॉम योर पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट, देयर इज नो डिफरेंस। हर जगह पे ही कुछ नहीं पता है। तो मजे की बात देखो, पता ना होने से हम डरते हैं। दैट मीन्स डेथ जिसको आप बोलते हो, जहां पर आप नहीं हो, उससे आप डरते हो। बट जो हैप्पीनेस है वो उसी में है। ये आप सबका एक्सपीरियंस है। तो गलत क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जब आप होते हो तो कोई भी तरीका है आपको खुश करने का। हाँ, कुछ देर के लिए खुश कर सकते हैं, बट अगर एक्चुअल में सच को देख लिया, या ये जो दुनिया है या अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको एज इट इज देख लिया, और फिर भी अगर आप खुश हो, तो आप डिल्यूजनल हो। आप एक ऐसी स्टेट में हो कि जैसे एक चूहा है जिसके आगे बिल्ली आ रही है, उसको खाने के लिए उसने आंखें बंद कर ली, तो उसको लग रहा है कि मैं बिल्ली को नहीं देख सकता तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख सकती। ओल्ड एज यही है, आसपास ही है। अगर इस यूनिवर्स के लाइफ स्पैन को देखोगे और अपने लाइफ स्पैन को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओल्ड एज इज जस्ट हियर,
Disease is just here. Death is just here. Of you as well as everything जो भी आपके साथ में जुड़ा हुआ है उस सब की. And everything is so fragile. एक अर्थक्वेक आने की देर है, पता भी नहीं लगेगा सब कहां गए. बट इस सच को हम नहीं देखते हैं. तो हम क्या करते हैं, अपना एक इल्यूजन बना लेते हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा है. कुछ भी अच्छा नहीं है इस दुनिया में अगर ध्यान से आंख खोल करके देखोगे तो. क्यों? क्योंकि आपको जो भी आप हो उसको खुश करने के लिए आपकी लाइफ में सब कुछ सही होना चाहिए, और आपको दुखी करने के लिए कोई भी एक चीज खराब होने की देर है. तो मैथमेटिकली समझोगे तो इट्स लाइक विनिंग इन अ कैसीनो वेयर योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1:1 लाख. जितना मुश्किल एक लॉटरी की टिकट खरीद करके उसको जीतना है, उससे ज्यादा मुश्किल आपको खुश करना है. 1 करोड़ चीजें सही हो गई आपकी लाइफ में, एक गलत हो गया कुछ, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बस वो लेकिन ही तो बहुत है ना. और वो लेकिन यही कहीं है. तो अभी हम कहां तक पहुंच गए कि एब्सेंस ऑफ द सेल्फ, जिसको भी मैं बोलता हूं या समझता हूं, जब वो नहीं होता है तो मैं आनंद में होता हूं. बट हमें यह भी समझ आ रहा है कि हम उसकी मौत से डरते हैं. कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना. उसकी मौत जो गहरी नींद में होती है, रोज हमारा एक्सपीरियंस है, विच इज ब्लिस. एक तरफ तो हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, बट फिर भी उसको बचाए रखना चाह रहे हैं, विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग. गहरी नींद में कौन सी सफरिंग होती है? यहां तक देख पा रहे हो? यस सर. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि हम मरने से डरते हैं? और किसके मरने से डरते हैं? और लोगों ने कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं अपने आप को बचाए रखने के लिए. हेवन, हेल, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, मतलब खुद को कंटिन्यू रखना चाहते हैं. मरने से डरते हैं. किसके मरने से डरते हो? रोज मरते हो, और जब मरते हो तभी पूर्ण हो जाते हो. पूर्ण मतलब इन्फिनिट हो जाते हो, मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम. जैसे ही सत्य में मिल जाते हो, यानी कि गहरी नींद, अनकॉन्शियस हो जाते हो, ज्ञान स्वरूप हो जाते हो, सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है वहां पर, और आनंद में होते हो. यानी आनंद खुद के मिटने में है, खुद को बचाए रखने में नहीं है. तो हम खुद को बचाए क्यों रखना चाहते हैं? क्यों मरने से डरते हैं? डरते हो ना? क्यों डरते हो? और किसके मरने से डरते हो? अभी मरना है. You're saying no, why? बोलो हाँ, और अभी मरते हैं. देखो, मरना मतलब उस वे में नहीं जैसा इस दुनिया में जिसको समझा जाता है मरना. मरना मतलब टू डाई टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर मेमोरी एज द सेल्फ एंड नॉट सेल्फ. दैट इज द एसेंस ऑफ यू. जो भी आपका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उसको छोड़ने से डर लगता है ना. तो पहले ये तो क्वेश्चन करो कि आपका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है. अगर है तो सवाल उठेगा कि उसको कैसे बचाएं. अगर है ही नहीं तो इसको मोक्ष बोलते हैं. मोह का क्षय हो जाना. मोह क्या होता है? मैं, मेरा, मेरे. दैट इज अहंकार, ईगो. आ रहा है समझ में? तैयार हो जाओ मरने के लिए, बट है हिम्मत? यू आर सेइंग यस, बट एक बार मर गए तो फिर वापस से जिंदा नहीं हो सकते, ये याद रखना. ये बिल्कुल ऐसा है जिसने एक बार समझ लिया कि धरती गोल है, नाउ देयर इज नो कमिंग बैक. दोबारा वापस आने का कोई तरीका नहीं है. बाद में मुझे मत कहना कि सर आपने हमें मार दिया. अभी हमने 3 स्टेट्स की बात करी, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस. ये जो कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है, विच इज नॉट पॉसिबल without the subconscious for humans. For animals, yes, it is possible. Because वहां पे सबकॉन्शियस कहां है? बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पैदा होते हैं, मां के पेट से निकलते हैं, और एकदम ही उनको पता होता है कि अब इस पर्टिकुलर जानवर से मुझे बचना है, भागना है अपनी जान बचाने के लिए. वो पैदा होते ही भागने लग जाते हैं. सोचो, मतलब उन्हें पता है कि क्या करना है. जेनेटिकली, अनकॉन्शियसली वो प्रोग्राम्ड है. जैसे एक बीज प्रोग्राम्ड है पेड़ बनने के लिए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस. तो जानवरों में क्या होता है? प्रीडोमिनेंटली सबकॉन्शियस भी होता है, बट कंपैरेटिवली कम होता है, बहुत ही रूडिमेंटरी लेवल पे होता है. मेजॉरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस कहां होता है? अनकॉन्शियस
और कॉन्शियस। अब ये कॉन्शियस कैसे काम करता है जानवरों में? उनमें तो थॉट ही नहीं है, यानी लैंग्वेज नहीं है। अगर उनके पास लैंग्वेज होती तो आज वो पर्टिकुलर स्पीशीज इंसानों के आमने सामने खड़ी होती। नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, साइन लैंग्वेज है, ये है वो है, इवॉल्व नहीं हो पाई, तो इसलिए वो हमसे टकरा नहीं पा रहे। नहीं तो इंसान का ये जो अहंकार है वो तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो फिजिकली हमसे ज्यादा पावरफुल है, बस लैंग्वेज नहीं है। तो उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस बहुत कम है, क्योंकि अनकॉन्शियसली जो भी कुछ उनके अंदर होता है दे आर ऑल प्रोग्राम्ड। मतलब उनके पास चॉइस नहीं होती कि मैं वेजिटेरियन हो जाऊं या नॉन वेजिटेरियन हो जाऊं, जैसे हम लोगों के पास होती है। चॉइसलेस एग्जिस्टेंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन अदर वर्ड्स अनकॉन्शियस एग्जिस्टेंस, जहां पे बीच बीच में कभी कभी कॉन्शियसनेस एक्टिवेट होती है। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है उनके केस में, अगर ये आप समझ गए तो इस नेचर ऑफ यूनिवर्स को समझ जाओगे और आपको समझ आ जाएगा आपका ओरिजिन क्या है। आई एम नॉट श्योर आज से पहले कभी कोई यहां तक गया है या नहीं गया है, बट चलते हैं, चल करके देखते हैं। जानवरों के केस में वो कॉन्शियस कब होते हैं? ज्यादातर वो अनकॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस इन द सेंस दे आर नॉट थिंकिंग, दे आर नॉट स्ट्रेस्ड, वो परेशान नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज एट ईज, इन हार्मनी विद नेचर। नींद आती है सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं, जो भी उनकी बेसिक कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग चॉइसलेसली जिए चले जा रहे हैं। अब कहीं भी ये मत समझ लेना कि ये अच्छा है वो बुरा है, क्या हम जानवर हो जाए इंसान, ना 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 ना। साइंटिस्ट ऐसे नहीं करता है। साइंटिस्ट बस चीज़ों को देखता चला जाता है। आइंस्टाइन ने जब कुछ इक्वेशंस को डिस्कवर किया तो ये नहीं सोचा कि इसकी वजह से करोड़ों लोग मर जाएंगे या लोगों का भला हो जाएगा, ना। उसको बस देखना था, उसको बस समझना था। तो सिर्फ समझो, जज मत करो, ठीक है। तो जब जानवर, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जानवर को ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसीलिए कहते हैं कि नेचर को ऑब्जर्व करना इज लाइक द बेस्ट पॉसिबल मेडिटेशन दैट यू गाइस कैन डू। आई हैव स्पेंट हेल लॉट ऑफ टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर कई कई दिनों तक मेरे पास में कुछ नहीं होता, मतलब मेरे पास में कोई मोबाइल नहीं है, कोई मेरा कनेक्शन नहीं है इस दुनिया से, एंड आई एम जस्ट देयर ऑब्जर्विंग व्हाट इज। तो नेचर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 99.99% जो प्रोसेसेस हैं वो अनकॉन्शियसली चल रही हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। कॉन्शियसनेस कभी कभी एक्टिवेट होती है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट। सुना मैंने क्या बोला? क्या होता है उस वक्त? एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। कभी एक जानवर को देखो जब वो शिकार कर रहा होता है तो कैसे पहले वो अपनी एनर्जी को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। वो एनर्जी जिसका जो रूट है दैट इज बायोलॉजिकल। मान लो भूख लग रही है तो उसकी वजह से मुंह में सलाइवा बन रहा है, तो सारा कुछ कॉन्सेंट्रेट हो गया और फिर सारी अटेंशन, सारा फोकस वहाँ चला गया, ध्यान जिसको बोलते हैं, और सीधा अटैक किया, खाया, काम खत्म। उसके बाद में हाइबरनेटिंग मोड में है, मतलब एट ईज। क्या हमारे में भी ऐसा नहीं होता है? यानी जिसको भी आप मैं कहते हो वो मैं कब एक्टिवेट होता है? खाने से पहले, यानी भूख लगने से पहले। एक तो है बिना भूख के खा रहे हो, एक है जब भूख लगी, बहुत भूख लगी तब खाया। तो क्या होता है जब बहुत भूख लगती है तो खाते हो, बहुत खाते हो, उसके बाद में क्या होता है? नींद आती है। क्यों आती है? स्ट्रेस चला गया ना, स्ट्रेस क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रीजंस, स्ट्रेस चला गया। नाउ यू आर एट ईज। अब अनकॉन्शियस हो गए। उस वक्त ना कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है ना सबकॉन्शियस की होती है। इज इट नॉट ट्रू? ये हम सबका एक्सपीरियंस है। तो अगर इसी लेवल तक आप कॉन्शियस हो रहे हो, यानी स्ट्रेस को यूज कर रहे हो अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। दैट मीन्स यू आर इन हार्मनी विद नेचर। दैट्स हाउ वी आर ऑल प्रोग्राम टू लिव। बट आप स्ट्रेस को कैसे यूज करते हो? क्या 24 घंटे में से कुछ मिनट के लिए या 24 घंटे? तो यू आर नॉट एट ईज 24/7 बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ दिस नेचर। जानवर तो ठीक है, इंसानों को क्या हो गया है? थॉट। तो व्हाट इज थॉट? थॉट क्या है?
थॉट का रूट क्या है और थॉट में प्रॉब्लम क्या है। मैं भी तो थॉट से ही बात कर रहा हूं, थॉट को यूज करके तो मैं बात कर रहा हूं, कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस। बिना उसके कैसे बात करूंगा आप लोगों से। तो थॉट से क्या होता है, थॉट दैट आई एम दिस इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। थॉट कैसे सफरिंग हुआ, थॉट से तो हम जानवरों के लेवल से बहुत ऊपर निकल आते हैं। बेचारे जानवरों का सोचो क्या है, कितनी सफरिंग है। वो सफरिंग जो फिजिकल है, रियल है, साइकोलॉजिकल नहीं है। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि कल तक वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके बच्चे जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कल उनको खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा, माइग्रेट करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल। इंसानों के केस में क्या है, अगर थॉट को आप यूज करो, पैसा कमाओ, उस पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि पैसा पैसा कमाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। या कर भी रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिसकी वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, बल्कि ऐसा कर रहे हो जिससे स्ट्रेस रिलीव हो रहा है। अगर ऐसी लाइफ जीते हो और फिर थॉट के नेचर को समझ लेते हो, और थॉट का ये जो सेंटर पॉइंट है, मैं ये हूं, तभी तो मुझे ये चाहिए, तभी तो मुझे नहीं मरना है, तभी तो मुझे बड़ा आदमी बनना है, व्हाटएवर दैट मीन्स। वो सेंटर पॉइंट के सच को आप देखो कि वो है ही नहीं, तो यू आर फ्री फ्रॉम योर सेल्फ। खुद से फ्री हो गए, इसको मौत बोलते हैं। आप मर गए, अब मरने को कुछ है ही नहीं, जो बचा रह गया वो तो सब में कॉमन है। क्या बचा रह गया, बॉडी बची रह गई, ब्रेथ बची रह गई, ब्रेथ के साथ में ऑक्सीजन बची रह गई, ये प्लैनेट बचा रह गया, प्लांट्स बचे रह गए, एनिमल्स बचे रह गए, आप लोग बचे रह गए। मैं कहाँ है, था ही नहीं, है ही नहीं। इस स्टेट को बोलते हैं सहज समाधि। समाधि मतलब बुद्धि एक सामान्य स्तर पे आ गई है, बुद्धि में फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही है। सहज मतलब आसान, तभी तो मैं बोलता हूं आसान है। सहज, एफर्टलेस, चॉइसलेस। अरे आप ही तो प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है अगर आप नहीं हो तो? थॉट थोड़ी ना है। थॉट को तो यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, थॉट से तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सर जो मी रिलेटेड थॉट्स हैं, मतलब वो आपने कहा मी रिलेटेड थॉट्स, तो वो तो रहेंगे। अगर मेरे से कोई आकर के पूछेगा कि भाई हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, तो मैं क्या बोलने लग जाऊंगा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं। वो कहेंगे भाई साहब आप धन्य हो। सर वो ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड के लिए तो ठीक है। एग्जैक्टली सब कुछ रहेगा, मी रिलेटेड थॉट्स भी रहेंगे, उसके बेस पे एक्शन भी रहेगा, रिएक्शन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। बट ये गलत फहमी नहीं है कि मैं मरता हूं, मैं पैदा होता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ये सब मजाक है। ऐसे इंसान को आप देख सकते हो एक लाफिंग बुद्धा की तरह है, जो दुनिया के लिए बहुत सीरियस बातें हैं उसके लिए मजाक है। अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया है कि आपका जो थॉट है मी रिलेटेड, वो ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, तो इसको छोड़ते क्यों नहीं हो, मरते क्यों नहीं हो? इन द सेंस इसको छोड़ देना मतलब मर जाना। इसी को तो मरना कहते हैं। एक बॉयफ्रेंड कैसे मरता है, एक गर्लफ्रेंड कैसे मरती है? ब्रेकअप हो गया, मर गए। व्हाट इज ब्रेकअप? अब ये मेरा नहीं है, अब ये मेरी नहीं है। तो थॉट है, हर तरह का थॉट है, बट मैं वो थॉट नहीं हूं, मैं लिसनर नहीं हूं, मैं एक्सपीरियंसर नहीं हूं, मैं थिंकर नहीं हूं। थिंकिंग हूं, लिसनिंग हूं, सीइंग हूं, विच इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस। तो ये रहे ना रहे, लिसनिंग को मारने का क्या तरीका है? इफ आई एम लिसनिंग विच इज द अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस नहीं मरता है, ये प्लैनेट नहीं रहेगा एक दिन। लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में ऐसे और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और होंगे जहां पर लाइफ पॉसिबल है और होगी। तो वहां पर जहां पर लिसनिंग होगी, वो लिसनिंग भी तो मैं ही हूं, तो मैं कहां मरा? अगर मैं लिसनिंग हूं तो अगेन लिसनिंग इज इन रिलेशन टू द साउंड, इट्स रिलेटिव, इट्स अबाउट समथिंग। व्हेन देयर इज नो लिसनिंग, तब क्या होता है? तब क्या कॉन्शियसनेस मर जाती है? क्या कॉन्शियसनेस आती जाती है? अरे साउंड आती जाती है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप लिसनिंग की बात करते हो। अब एक स्टेप और आगे देखो, ये दुनिया कहां जीती है और आप कहां हो, उसमें बड़ा फर्क है।
जो आपको खुद भी नहीं पता है। दुनिया मरने से डरती है, क्यों? इसको बोलते हैं फियर ऑफ द अननोन। अननोन में इंसान घबराने लग जाता है, वॉइड में इंसान घबराने लग जाता है, नथिंगनेस में इंसान घबराने लग जाता है, नथिंगनेस के नाम से इंसान डरने लग जाता है। तो इंसान को यानी कि थॉट को कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ करके रखने के लिए, जिससे कि वो सेफ और सिक्योर फील कर सके। क्या चाहिए? या तो कोई साउंड चाहिए, या कोई साइट चाहिए, तभी तो लोग मोबाइल से एडिक्टेड हैं, या कोई नशा चाहिए, या और कुछ नहीं तो अनलिमिटेड थॉट चाहिए, ड्रीम्स चाहिए, डिजायर्स चाहिए, गोल्स चाहिए, एम्बिशंस चाहिए, कुछ करने के लिए चाहिए। नहीं करना तो हमें आता ही नहीं है। तो इंसान 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक अनकॉन्शियस, जिसको हम सबसे आखिरी में रखते हैं, वो एक्चुअल में सबसे पहला है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। उसके बाद क्या आता है? सबकॉन्शियस, इंसानों के केस में। फिर ऊपर क्या आता है? कॉन्शियस। इसको अगर तीनों को देखा जाए तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यानी वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप, यही 3 स्टेट्स हैं इंसान के पास में। अब चाहे इंसान को इन सब बातों की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, नींद में सबको मजा आता है, अपनी नींद से सबको प्यार है, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। नींद में जहां पर हम मर जाते हैं, जिसको भी हम मैं बोलते हैं, यानी मौत में मजा है। यहां तक देख पा रहे हो? अनकॉन्शियसनेस और डेथ ऑफ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द यूनिवर्स इज ब्लिस, ये हम सबको पता है। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं पता, बट आज पता लग गया। तो इंसान के साथ क्या होता है? मैंने कहा कि कुछ ना कुछ उसको चाहिए, कोई ना कोई साउंड चाहिए, कोई ना कोई साइट चाहिए, कोई ना कोई स्मेल चाहिए, कुछ ना कुछ सेंसरी एक्सपीरियंसेस चाहिए। तभी मूवीज देखने में इतना मजा आता है, तभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतना कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। खुद का जो अंदर का खालीपन है, उसको भरने के लिए कुछ चाहिए। उस खालीपन से डर लगता है, अकेले होने से डर लगता है, मरने से डर लगता है। दैट्स द नेचर ऑफ द सेल्फ, द सेल्फ सेंट्रिक थॉट। देख पा रहे हो? तो या तो हम उसको पकड़ते हैं, या फिर अपने माइंड में एक दुनिया क्रिएट करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। बट दैट इज ऑल फ्रेजाइल, दैट इज लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। कुछ भी सपने बुनते रहो, एंड कहां पर जाके होने वाला है? जैसे पैक ऑफ कार्ड्स नहीं होते, एक के साथ एक खड़े हुए, एंड में जाके फ्लैट, डेथ। तो क्या होता है, जब हम जाग करके अपने ध्यान को इधर उधर लगा करके रखते हैं, यानी सोशल मीडिया पे लोगों से बात करना, ये वो, तो हम थक जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं, उसमें और थक जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही कुछ करने के लिए नहीं होता है तो सो जाते हैं। नथिंगनेस मतलब स्लीप। बट आप लोगों के साथ क्या हुआ है? एक चौथी डायमेंशन ओपन हो गई है, साउंड ऑफ साइलेंस। क्या ये समथिंग है? आर यू परसीविंग इट थ्रू योर 5 सेंसेस? तो इट इज नॉट समथिंग। समथिंग बाय इट्स वेरी नेचर मीन्स इन टाइम एंड स्पेस। अभी है और थोड़ी देर में नहीं है, दैट इज समथिंग। जिसकी कोई फॉर्म हो, कोई शेप हो, कोई डायमेंशंस हो। तो इसकी फॉर्म क्या है, शेप क्या है, डायमेंशंस क्या है, इसके कोई एट्रीब्यूट्स बताओ, कोई गुण बताओ। साउंड ऑफ साइलेंस बड़ी है, छोटी है, मेल है, फीमेल है, अच्छी है, बुरी है या नहीं है, लाइट है या साउंड है, साउंड है या साइलेंस है। तो वी ऑल नीड थिंग्स in order to make ourselves bigger and better in this world। सही कह रहा हूं? सब यही कर रहे हैं, बड़े से बड़ा बिलियनर भी यही कर रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? मैं और बड़ा हो जाऊंगा। बट इस मैं के और बड़े होने से क्या खुशी मिलती है? नहीं। अगर उसको खुश होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा, यानी उसको भूलना पड़ेगा कि मैं बिलियनर हूं। जब तक उसको ये याद है कि मैं एक बिलियनर हूं या मैं सुपरस्टार हूं, नींद कैसे आएगी? ऐसे कभी सोचते हो? यानी अपने जो भी सक्सेस है, फेलियर है, सब कुछ भूलना पड़ेगा। उसको याद करके आप रिलैक्स नहीं हो सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन। बट अगर वो सब कुछ छोड़ दे, यानी इस थॉट को छोड़ दे कि मैं बिलियनर हूं, तो वो है क्या? तो 2 ही तरह का थॉट है ना, या तो मैं सक्सेस हूं या मैं फेलियर हूं। दुनिया की नजर में देखो तो सक्सेसफुल मतलब बहुत बड़ा आदमी, और फेलियर मतलब बहुत छोटा आदमी। तो जो फेलियर है वो चाहे भी तो उस थॉट को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया उसको छोड़ने नहीं देगी। दुनिया उसको जताएगी आकर के कि तू फेलियर है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। तो उसका ये थॉट छूटेगा नहीं, तो वो रिलैक्स होगा नहीं। फेलियर विच इज अगेन इन रिलेशन टू
something in this world, which is money or some other imaginary thing, name, fame, whatever. और जो सक्सेसफुल है वो अगर अपनी सक्सेस को छोड़ देगा तो वो है क्या? समझे मैंने क्या कहा? और ये मत समझो कि जैसे इस दुनिया में होता है ना, मूवीज में होता है, ये हीरो है ये विलन है. अरे आप ही के अंदर ये दोनों बैठा है. मान लो फाइनेंशियली आप बहुत सक्सेसफुल हो, रिलेशनशिप वाइज आप फेलियर हो, तो एक ही इंसान अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में सक्सेसफुल भी होता है और फेलियर भी होता है. तो फेलियर वो भूल नहीं सकता, फेलियर हम चाह करके भी भूल नहीं पाते हैं, और सक्सेस को हम छोड़ नहीं सकते हैं. वी आर होल्डिंग ऑन टू ऑल आर पेटी लिटिल सक्सेसेस, क्योंकि अगर हम वो नहीं है तो हम क्या है. बट दैट इज अगेन रिलेटिव. इन रिलेशन टू समवन हम कहते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, पर जैसे ही उससे ऊपर किसी को देखते हैं तो लगता है कि नहीं. तो एक तरफ से होल्डिंग आ गया जिसमें एफर्ट आ गया, और दूसरी तरफ से स्ट्रेस आ गया और फेलियर्स. दोनों के सेंटर पॉइंट में क्या है? मैं. बट अगर अभी तक जो भी मैंने कहा उसको आपने देख लिया है, तो इस फोर्थ डायमेंशन में, यानी कि जब साउंड ऑफ साइलेंस होती है और आप होते हो, तो क्या होता है? डू यू नीड सबकॉन्शियस फॉर साउंड ऑफ साइलेंस टू एग्जिस्ट? क्या ये कोई स्किल है जिसको आपने एक्वायर किया है? जैसे ड्राइविंग, क्या ये आपने सीखा है? नहीं, ये तो है ही. जैसे सुनना सीखा नहीं है ना, देखना सीखा नहीं है ना, इट्स अनकॉन्शियस ना. तो सबकॉन्शियस बीच में से हट गया, थॉट हट गया, क्या बचा रह गया? अनकॉन्शियस, जिसको लोग गहरी नींद बोलते हैं. बट गहरी नींद में क्या होता है? लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में इतना थक जाते हैं कि वो सो जाते हैं. साउंड ऑफ साइलेंस होती है लेकिन उनके एक्सपीरियंस में नहीं होती है. तो ना आप कॉन्शियस हो, यानी कि योर अटेंशन ऑन समथिंग बिकॉज इट इज नॉट समथिंग, ना आप सबकॉन्शियस हो, अनकॉन्शियसली साउंड ऑफ साइलेंस है. इट्स द अंडरलाइंग स्टेट ऑफ ऑल द अदर स्टेट्स, यानी वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप. ये ही होता है गहरी नींद में. दिस इज choiceless existence of you, which is consciousness, aware of its own existence, the sound of silence. And sound of silence is consciousness. इसमें बाकी की जो स्टेट्स हैं वो आती जाती रहती है, साउंड ऑफ साइलेंस आती जाती नहीं. और अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो आप मर गए हो. साउंड ऑफ साइलेंस तो है, अवेयरनेस भी है, एग्जिस्टेंस भी है, सेपरेट आप कहीं पर भी नहीं हो. थॉट भी है, सबकॉन्शियस भी है, बॉडी भी है, एवरीथिंग इज देयर, बट सेपरेट आप कहीं पर भी नहीं हो.